अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम ऑटोमेटिक लाइन चेंज ओवर जो मैंने डिज़ाइन किया है बेसिकली 4 लाइनों के लिए, उसका आपको ओवरव्यू दूंगा और इसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और ये किस तरीके से वर्किंग करेगा और इसमें क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे बेसिकली कैबिनेट है और ये जो एलसीडी है ये बेसिकली अलग पोर्शन है। ये आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कहीं पे भी आप वॉल के ऊपर अलग से हैंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन वायर है और ये बॉक्स के बाहर निकल रही होगी और वो अपनी मर्ज़ी से आप अगर कैबिनेट के ऊपर लगाना चाहें तो यहाँ पे आप सुराख करके लगा सकते हैं और अगर आप साइड पे दीवार पे लगाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आपका सेटअप हो। तो इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है, अंदर से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कैबिनेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास 4 अलग अलग कॉन्टैक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और इस पे नीचे जो है वो आपके पास ये आपका पास मेन बोर्ड है और ये कुछ रिलेज लगी हुई हैं कॉन्टैक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए। और नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास सारी जो है वो नीचे आपके पास टर्मिनल लगे हुए हैं जहाँ पे आपके पास सारा कनेक्शंस वगैरह इसके अंदर हुए होंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो फंक्शंस हैं इसमें 4 बटन दिए हुए हैं। आपके पास सेटिंग का बटन है, अप डाउन और एंटर का बटन है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो चारों लाइंस के वोल्टेजेस शो हो रहे हैं और अभी ये आपको बता रहा है कि अभी करंटली जो लाइन 1 है वो चल रही है। सो अगर आप इस कॉन्टैक्टर का प्लंजर चेक करें तो ये डाउन प्रेस हुआ हुआ है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि अभी लाइन 1 जो है वो चल रही है इसके ऊपर। उसके अलावा अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स में जाने के लिए आपने सेटिंग का बटन 2 से 3-4 सेकंड तक प्रेस करना है। उसके बाद ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसमें ओवर वोल्टेज की सेटिंग है, अंडर वोल्टेज की सेटिंग है, वेटिंग टाइम है यानी कि जब डिवाइस स्टार्ट होती है उसमें कितना टाइम वेट करना है आपने। उसके अलावा रिकवरी डिले है यानी कि अगर लाइन में कोई फ़र्ज़ करें कोई झटका वगैरह लगता है तो वो कितनी देर इंतज़ार करना। उसके अलावा ऑटो चेंज यूनिट्स, ये मेन चीज़ है जो बेसिकली आप चाहते हैं फ़र्ज़ करें कि मेरी एक लाइन के ऊपर या एक टाइम में जो है वो कितने यूनिट इस्तेमाल हों किसी एक ख़ास लाइन के ऊपर। ठीक है, तो वो यूनिट आप इसमें 3, 4, 5 जितने भी आपने करने हैं, 10 करने हैं, 15 करने हैं, वो आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा लाइन 1 मैक्सिमम यूनिट, ये 4 जो हैं चारों लाइनों के अलग अलग मैक्सिमम यूनिट्स हैं। ये आप फ़र्ज़ करें इस तरह से सेट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक ख़ास लाइन के ऊपर 100 यूनिट चलें, दूसरी लाइन के ऊपर 150 यूनिट चलें, और अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई ऐसी लाइन है जिसके ऊपर आप कोई लिमिट सेट नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइन नंबर 4 है तो उसके ऊपर आप 0-0 कर सकते हैं। 0-0 का मतलब है कि कोई लिमिट जो है वो सेट नहीं हुई हुई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो अगर बाकी लाइनें बंद हो भी जाती हैं तो एट दी एंड ये लाइन चलती ही रहेगी आपकी। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि लाइन 1, 2 के हमने 6 यूनिट सेट कर दिए, उसके अलावा लाइन 3 के 10 यूनिट सेट कर दिए और लाइन 4 के हमने 0 कर दिए हैं, तो बस पहली वाली लाइनों के जब अपने अपने यूनिट पूरे हो जाएंगे, जो हमने 3-3 यूनिट सेट किए थे ऑटो चेंज यूनिट, यानी कि 3-3 चला के जब उनके लाइन 1 के 6 यूनिट, लाइन 2 के भी 6 यूनिट और लाइन 3 के 10 यूनिट, और जब पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद लाइन 4 अपना कंटिन्यू करती रहेगी। उस दौरान लाइन 4 भी चलेगी 3-3 यूनिट के साथ साथ, लेकिन जब पिछली लाइनों के यूनिट्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप किसी भी लाइन को मतलब किसी के ऊपर भी लिमिट सेट कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी लिमिट ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैलिब्रेशन की है, वोल्टेज वगैरह कैलिब्रेट अगर आपने करने हैं। इसमें आपको बता दूं अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है आपने तो आप एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसके अराउंड आप देख रहे हैं यहाँ बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपनी वैल्यू फ़र्ज़ करें अगर वोल्टेज कुछ 1-2 वोल्ट का इसमें फ़र्क आ रहा है तो आप अप डाउन करके वैल्यू वो चेंज कर सकते हैं। दोबारा एंटर प्रेस करेंगे, इसी तरह ये वोल्टेज 2 का पूछेगा, फिर वोल्टेज 3 का, वोल्टेज 4 का, दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैलिब्रेशन है करंट की। अगर कोई लोड वगैरह चल रहा हो तो उसको आपने मतलब इसके ऊपर आप अपना कैलिब्रेशन भी इसी तरह आप कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन होती है हमारे पास एनर्जी यूनिट्स को रीसेट करने की। फ़र्ज़ करेंगे महीने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे दोबारा से रीडिंग स्टार्ट होनी है तो आप अपने एक ख़ास दिन के अंदर इसको रीसेट भी कर सकते हैं। और वापस जाने के लिए आप सेटिंग का बटन जो है वो 3 से 4 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारा मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू के अंदर फर्दर 3-4 पेजेस हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर आपके पास वोल्टेजेस हैं चारों लाइनों के, लाइन 1, 2, 3 और 4, और ये करंट लाइन बता रहा है। उसके अलावा अगर आप ऊपर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास करंट आ जाएगा, यहाँ पे वाट्स आ जाएंगे और यहाँ पे VA आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, फिर आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी के यूनिट हैं, जो बिजली आप इस्तेमाल की है, वो आप पहली लाइन के, दूसरी लाइन के, फिर आप करेंगे फिर तीसरी और चौथी लाइन के। ये आपके पास मेन मेन्यू के ऊपर आपके पास अप डाउन करके आप देख सकते हैं लगातार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। और अभी जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो जो हमने यूनिट्स वगैरह सेट कर रहे थे, इसकी वर्किंग किस तरीके से होनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त ये मतलब ये किस तरीके से जो है वो अपनी वर्किंग करती है। ठीक है, तो अभी जो है वो क्योंकि हमारी लाइन 1 चल रही है और लाइन 1 के ऊपर हमने 10 यूनिट सेट किए थे। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 यूनिट वीडियो के अंदर चला के दिखाना वो पॉसिबल नहीं होता। तो आपको सबको मतलब समझाने के लिए कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, वो मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया हुआ है, ताकि ये सारा सिनारियो जो है वो आप लोगों के सामने आ जाए। तो अभी हमने एक तो 3 यूनिट सेट किए हुए थे कि 3-3 यूनिट चलाने, और दूसरा ये कि हमने लाइन 1 के ऊपर 10 यूनिट सेट किए थे, लाइन 2 के ऊपर भी, वो हम दोबारा देख लेते हैं सेटिंग्स में जाके। ठीक है, सॉरी 6 यूनिट हमने सेट किए थे लाइन 1 के, 6 यूनिट ही सेट किए थे लाइन 2 के, और 10 यूनिट सेट किए थे लाइन 3 के। और उसके बाद हमने ज़ीरो जो यानी कि लाइन नंबर 4 है उसके ऊपर कोई लिमिट जो है वो नहीं रखी थी। तो अभी हम जो है वो वापस जाते हैं, इसके ऊपर मैं लोड चलाऊँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखें, अभी क्योंकि लाइन 1 चल रही थी और लाइन 1 के ऊपर यूनिट्स कंज्यूम होना शुरू हो गए। अब जैसे ही ये 3 से ऊपर यूनिट जाएंगे, ठीक है, तो हमारी लाइन जो है वो बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, ये देखें अभी ये लाइन 1 जो है वो उसने बंद कर दी है। अब वो नेक्स्ट लाइन चूज़ करेगा जिसके सबसे कम यूनिट इस्तेमाल हुए, जो कि लाइन नंबर 2 होनी चाहिए, और अभी वो थोड़ी देर के बाद जो है वो लाइन नंबर 2 को चालू कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब आपका ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, और यहाँ पे अब आपके पास लाइन नंबर 2 के ऊपर भी इसी तरह जो 3 यूनिट आपने सेट किए थे कि 3-3 करके चलाने, वो दूसरी लाइन के ऊपर भी अब 3 यूनिट, ये देखें जैसे ही 3 से ऊपर गया उसने बंद कर दिया। ठीक है, और अब इसके बाद बारी आ जानी चाहिए लाइन नंबर 3 की, क्योंकि उसके भी ऊपर 0 है और लाइन 4 के ऊपर भी 0 है अभी। तो इसके बाद अब ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर 3 यूनिट चलेंगे, और जैसे इसके ऊपर 3 यूनिट कंप्लीट हो गए ये कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्टर भी बंद हो गया। ये समय काफ़ी ज़्यादा यूनिट ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया हुआ है। रियल लाइफ के अंदर इस तरह नहीं होता, वो प्रॉपर जो यूनिट कंज्यूम हो रहे होंगे आपके वापडा के मुताबिक उसके साथ साथ चलेगा ये, और वो जाहिर सी बात है वो स्लो होते हैं। अब ये देखें इसने लाइन 4 ऑन कर दी है। ठीक है, और इसी तरह अब ये लाइन 4 के ऊपर, अब लाइन 4 के ऊपर हमारी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो 3 यूनिट ही चलाएगा इसके ऊपर। उसके बाद ये दोबारा फिर चेक करेगा, 3 यूनिट के बाद इस लाइन को भी बंद कर देगा। ठीक है, ये लाइन बंद होगी। उसके बाद ये इन सब में देखेगा कि मतलब कम यूनिट किसके हैं, उसकी बारी आएगी दोबारा से। अभी देखते हैं कौन सी लाइन ये चलाता है। अभी इसने लाइन 1 ही चूज़ कर लिया दोबारा, तो अभी लाइन 1 के ऊपर दोबारा से जो है वो ये देखें लाइन 1 के ऊपर ही तो दोबारा से चल रहे हैं, लेकिन उसकी लिमिट अपनी जो है वो 6 यूनिट है। तो 6 से जैसे ही ऊपर होगा ये देखें ये उसने 4 ही इनको बंद कर दिया। अब लाइन 1 की बारी नहीं आएगी, क्योंकि लाइन 1 के 6 यूनिट पूरे हो चुके हुए हैं। अब अगली बारी देखते हैं किसकी वो चूज़ करता है, यानी कि इन बाकियों में से जिससे सबसे कम होंगी यूनिट वो उसकी बारी आएगी। तो उसने लाइन नंबर 4 चूज़ की है। ठीक है, लाइन नंबर 4 जब वो चला रहा है तो अब लाइन नंबर 4 के ऊपर भी इसी तरह 3 जमा 3 3 यूनिट करके 6 से कुछ यूनिट ऊपर जैसे ही होंगे तो वो बंद कर देगा इसको। ठीक है, ये देखें अब ये लाइन नंबर 4 भी उसने बंद कर दी है। अब इसके बाद जो है वो बारी आएगी, इन दोनों में से वो चूज़ करेगा लाइन नंबर 2 और 3 में से। लाइन नंबर 3 उसने चूज़ की है, और लाइन नंबर 3 अभी जो है वो चल रही है। ठीक है, अब इसके जैसे ही इसके भी 3 3 यूनिट करके जब 6 यूनिट होंगे
तो ये भी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बारी आएगी लाइन नंबर 2 की, क्योंकि उसके अभी 3 यूनिट ही चले थे। ठीक है, तो अब इसके 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। अब लाइन 1 की बारी नहीं आएगी, क्योंकि उसके 6 यूनिट हमने सेट किए थे, वो 6 ख़त्म हो गए हैं। अब बारी आएगी लाइन नंबर, ये देखें लाइन नंबर 2 चलिए, और लाइन नंबर 2 जैसे ही इसके भी, क्योंकि इसकी भी लिमिट 6 यूनिट की थी, अब इन दोनों में से कोई भी लाइन चूज़ नहीं होगी, क्योंकि वो लिमिट एक्सीड होगी हुई है। ठीक है, ये देखें ये लाइन भी अब उसने बंद कर दी है। अब सिर्फ बारी आएगी लाइन नंबर 3 या लाइन नंबर 4 में से। लाइन नंबर 3 के हमने 10 यूनिट रखे थे, ये 10 तक चलेगी 3-3 करके। ठीक है, लेकिन जब इसके भी पूरे हो जाएंगे फिर इसकी भी बारी ख़त्म हो जाएगी। देखें अभी फ़िलहाल इसने लाइन नंबर 4 को चूज़ किया है, लेकिन उसके ऊपर चलाएगा वो 3 यूनिट ही। ठीक है, जैसे ही 3 यूनिट मज़ीद चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन भी उसके बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन बंद हो गई। अब इसके बाद बारी आ जाएगी लाइन नंबर 3 की। ये देखिए ये लाइन नंबर 3 ऑन हो गई है, और अब इसकी बारी है। अब ये इसके भी जब 3-3 करके अभी तकरीबन 10 यूनिट इस पे जब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके 10 यूनिट ही थे, तो 10 के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, ये 10 यूनिट इसके कंप्लीट हो गए हैं, इसने अब सारी लाइनें बंद कर दी। अब आखिरी लाइन एक ही बची है, लाइन नंबर 4, जिसके ऊपर हमने कोई लिमिट नहीं लगाई थी। अब उसके बाद जो है बस अब ये लाइन 4 ही चलाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब बाकी जो है वो लाइन्स के ऊपर जितने भी मैंने यूनिट मैक्सिमम सेट किए थे वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब आप देखें अब आपकी लाइन नंबर 4 ही यही चलती रहेगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपके पास यहाँ पे लोड वगैरह भी शो हो रहा है। मैंने तकरीबन 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ, तो वो आप यहाँ पे आपके पास लोड चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है कि कौन सी लाइन चल रही है इस वक्त। और अब देखें अब आप कोई भी लाइन जो है वो अब लाइन जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब जो यूनिट्स हमने सेट किए थे लाइन 1 के भी हमने 3 यूनिट सेट किए थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी 6 यूनिट सेट किए थे। लाइन 2 के भी 6 यूनिट सेट किए थे, वो भी चल गए हैं। और लाइन 3 के हमने 10 यूनिट सेट किए थे, वो भी चल गए हैं। ठीक है, तो लिहाजा अब जो है वो सिर्फ लाइन 4 के ऊपर हमने कोई लिमिट नहीं लगाई थी, सिर्फ वही लाइन चलती रहेगी। तो इस तरीके से आप अपनी जिस तरह का भी आपका इस्तेमाल है, कोई किसी ख़ास मीटर के ऊपर आपने कोई लिमिट लगानी है या नहीं लगानी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसके मुताबिक जो है वो सेटिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रनिंग के दौरान अपने यूनिट्स रीसेट करना चाहें तो आप यहाँ पे जाएं ऑप्शंस में, और यहाँ से अपने यूनिट्स जो हैं वो 0-0 भी कर सकते हैं। अब देखें अभी फ़िलहाल लाइन 4 ही चल रही थी, तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि अब बाकी यूनिट्स जो हैं वो हमने 0-0 कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखें अब जैसे ही इसके 3 यूनिट दोबारा से कंप्लीट हुए तो इसने लाइन 4 को बंद कर दिया। अब इसके बाद ये चूज़ करेगा इन तीनों में से, क्योंकि अब हमारे यूनिट्स जो हैं वो दोबारा 0-0 हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब आई थिंक इसको लाइन 1 चलानी चाहिए। हाँ, इसने बिल्कुल लाइन 1 ही चलाई है। ठीक है, तो इस तरह से भी ये कंटिन्यू करेगा। सो ये उस लाइन को चूज़ करता है जिसकी यूनिट सबसे कम चले हुए हों, बशर्ते कि वो लाइन अवेलेबल हो। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें लाइन 2 जो है वो मैं बंद कर देता हूँ, और लाइन 2 जो है वो आती ही नहीं है। ठीक है, अब लाइन 1 जो है वो तकरीबन 0 होगी हुई है। ठीक है, तो अब लाइन 2 इसने लिखा तो है, लेकिन लाइन 2 अब चलेगी नहीं। ठीक है, अभी थोड़ी देर वेट करेगा, अगर लाइन 2 वापस आ जाती है तो लाइन 2 को चलाएगा, अदरवाइज़ ये फिर ये देखें अब इसने छोड़ दिया उसको, और ये लाइन 3 के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब लाइन 3 को जो है वो ये लाइन 3 का कॉन्टैक्टर चलेगा, और ये उसके ऊपर जो है वो हमारा वो शो करेगा। ठीक है, अब लाइन 3 जो है वो थोड़ी देर के बाद ये चेक करता अपना कि लाइन स्टेबल है। लाइन स्टेबल करने के बाद उसने लाइन 3 को चला दिया, और अब इसके ऊपर वो आपका नॉर्मल जो उसी तरह वर्किंग हो रही है लाइन 3 के ऊपर। ये देखें अब जैसे इसके भी 3 होंगे, इसको फिर दोबारा बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लाइन भी आपकी बंद हो गई है। तो इस तरीके से जो है ये सारी वर्किंग है इसकी, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये डिवाइस चाहिए है अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए या अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करने के लिए, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जो है वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज़।